ससुराल वालों से ज़्यादा क्या चाहती है? यही कि उसको ससम्मान रखा जाए, उसके साथ मारपीट नहीं की जाए। इससे ज़्यादा कोई महिला कुछ नहीं चाहती। और अगर ससुराल वाले इतना भी नहीं दे सकते तो फिर सीधी सी बात है कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। तो महिला की तरफ से हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आज के समाज में लड़का लड़की दोनों समान हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो अभी जो है महिला के साथ पति द्वारा शराब पीकर मारपीट की जाती थी, तो उनको जो है हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजने का काम किया है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये भी है। इसके अलावा अगर फिर भी ससुराल वाले नहीं मानते हैं और महिला चाहती है साहब हमारी तरफ से कार्रवाई की जाए, तो जैसा कि आपको पता है अगर मान लीजिए आपराधिक प्रकरण है तो किसी भी महिला अगर कोई भी महिला आपराधिक प्रकरण में पुलिस के पास जाती है तो FIR लिखी जाती है। इसके अलावा उसकी तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय में भरण पोषण के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन के लिए केसेस लगाए जाते हैं, उसे निःशुल्क अधिवक्ता वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं तथा जो भी लीगल सहायता होती है वो उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अलावा जो है विक्टिम कंपनसेशन एक्ट की हमारे यहाँ स्कीम है, उसके अंतर्गत महिला जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से पीड़ित है या जिसके परिवार में जो आश्रित कमाने वाला जो पुरुष सदस्य था अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई एसिड अटैक की विक्टिम हमारी माता बहन है तो उनके लिए भी जो है फाइनेंशियल हेल्प की भी मदद पूरी तरीके से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में की जाती है। इसके अलावा उनके लिए मेडिकल एड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा उनके लिए अगर वो चाहती है कि साहब समाज में क्या होता है, जैसे किसी महिला के साथ अगर यौन अपराध हो गया, यौन हिंसा कारित हो गई तो महिला समाज में जो है वो वापस से अपना स्थान प्राप्त करने में उसको बड़ी समस्या होती है। खासकर सबसे पहले तो उसे परिवार वाले ही स्वीकार करने से जो है कतराते हैं कि अरे तुमने तो हमारा नाम खराब कर दिया, अरे तेरे कारण तो परिवार की इज्जत खराब हो गई। तो ऐसी महिला के सोशल रिहेबिलिटेशन के परिवार में वापस उसको जो सम्मान है उसका वो दिलवाए जाने के लिए भी हमारे यहाँ से पूरी जो है सहायता उन्हें प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो मेन एक जैसा कि सौरभ ने बताया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है महिला के साथ कभी भी हिंसा होती तो क्या होता है, ससुराल वाले उसको घर से निकाल देते हैं। अब वो महिला बेचारी कहाँ जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। परिवार में उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं, और वो बच्चों को लेके कहाँ जाए। माता पिता ने जितने उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार उसकी शादी कर दी, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया, लेकिन अब ससुराल वाले अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छे से नहीं रख रहे हैं। कई बार जो है उसको इसलिए घर से निकाल देते हैं कि वो दहेज जितना ससुराल वाले मांग रहे थे उतना लेकर नहीं आए। कई बार इसलिए हमारी महिला माता बहनों को प्रताड़ित किया जाता है कि ससुराल वालों को लड़के की चाहत है लेकिन वो लड़की पैदा कर दी उसने, या फिर इसलिए कि पति जो है वो शराबखोर है या किसी और दूसरी ऐसी लत में लगा हुआ है कि वो उस लत के कारण महिला के साथ मारपीट करता है। तो अब वो महिला कहाँ जाएगी बेचारी। तो जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उस एक्ट में ये सभी चीज़ें जो हैं ये अब्यूज़ की श्रेणी में काबिज की गई है। चाहे जैसे मान लीजिए कोई महिला है, हर महिला को घर चलाने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है या नहीं होती? या कोई महिला बिना रुपए के घर चला सकती है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो महिला हमारे बच्चों को संभाले, घर पे खाना भी बनाए, बाजार में जो सब्जी वाला है उससे सब्जी भी लेके आ जाए, तो उसके लिए रुपया तो चाहिए ना। लेकिन अगर पति रुपया नहीं दे रहा है तो वो जो है इकोनॉमिक अब्यूज की श्रेणी में आ रहा है। अगर मान लीजिए उसके साथ मारपीट वगैरह हो रही है, गाली गलौज हो रही है, तो ये वर्बल अब्यूज की श्रेणी में, शाब्दिक हिंसा उसके साथ हो रही है ना। अगर कोई महिला के साथ गाली गलौज की जा रही है या उसको ताने मारे जा रहे हैं कि अरे तूने तो लड़की पैदा कर दी, हमको तो लड़के की चाहत है। या कई बार जो सास का सबसे प्रिय ताना होता है कि तेरे को तो हम ऐसे ही ले आए, तेरे को छोड़ के हम तो दूसरी बहू लेके आए। ये चीज़ होती है सामान्य रूप से सब अधिकतर महिलाओं के साथ, जो मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं उनके साथ ये चीज़ें होती है। इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो ये चाहत होती है कि साहब ये जो है ये लड़का पैदा करेंगे, वो अगर पूरी नहीं हो ये तो उसके कारण भी अब्यूज होता है ना। तो उसके लिए भी ताने मारे जाते हैं। तो ये वर्बल अब्यूज जो है ये भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो है वायलेंस की श्रेणी है।